नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन, मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। दोस्तों बता दें कि इसमें जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रही थी वो है IUPAC नामकरण। अब दोस्तों देखिए, आज के पहले लगभग बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं पहले की वीडियो में। अब दोस्तों बता दें कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्पेशली IUPAC नामकरण। ठीक है, तो दोस्तों IUPAC नामकरण से संबंधित जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं ना, सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कार्बन अगर एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है, 10 बार है, 20 बार है, 50 बार है, तो उनको हम किस नाम से बुलाएंगे। मतलब 25 कार्बन को आप क्या कहेंगे, 5 कार्बन को आप क्या कहेंगे, इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें कि नॉर्मल आइसो नियो चैन क्या होती है, तो उसको भी हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन क्या होता है, तो आज की पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। ठीक है, आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि जो IUPAC नामकरण होता है ना, उसमें अलग अलग तरीके के क्रियात्मक समूह आते हैं जिनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो दोस्तों जितना बोर्ड में जगह मिली है उसके हिसाब से मैं कुछ क्रियात्मक समूहों को आपके सामने रखा हुआ हूं। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुल मिलाकर के 11 क्रियात्मक समूह आपके सामने रखे गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 11 के अलावा और भी होते हैं, तो और भी लगभग 8-9 और क्रियात्मक समूह हैं जो कि बार बार आपको IUPAC के संदर्भ में मिल जाएंगे। दोस्तों अब हमें करना क्या है, देखिए हम लोग क्रियात्मक समूहों का परिचय पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसमें सभी क्रियात्मक समूहों को देखेंगे। दोस्तों अगर देखिए कहीं पर भी जैसे होता क्या है कि कार्बन की एक लंबी चेन दे देता है, जैसे मान लीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, सपोज करिए कि अगर 4 कार्बन की लंबी चेन दे दिया और इसी में कहीं पर जैसे कभी कभी यहाँ पर OH जोड़ देता है, या कहीं कहीं क्या करता है यहाँ पर कार्बन की लंबी चेन में इस कार्बन से आपको क्या जोड़ देता है, CHO समूह। ठीक है, तब आप यहाँ पे कंफ्यूज होने लगते हैं। थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको। फिर यहाँ पर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेम का एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले के आधार पर इसका नाम रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे कि 3 कार्बन की लंबी चेन है यहाँ पर, और इस 3 कार्बन में कभी कभी ये समूह दे देता है, कभी कभी इस तरह OH लटका देता है या दे देता है। तब दोस्तों क्या होता है कि इसका भी IUPAC नाम लिखना होता है, इसका भी IUPAC नाम लिखना होता है। मतलब कि पूरे एक यौगिक का, ये जो यौगिक बन रहा है ना, इसका IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले इसको सही करेंगे। जब इसको सही करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ना बताया था पहले वाली वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन हमेशा, बताया था आपको कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पर कार्बन कितना बंध बनाया है, 1 2 3 बंध बनाया है। कितने हाइड्रोजन बाकी है वहां पे, या कितनी बंध बाकी है, ये कार्बन अभी कितना बंध और बनाएगा, तो 1 2 3 बंध बना चुका है, 1 बंध और बनाएगा। वो भी बंध किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आप चिपका सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 1 बंध 2 बंध अगर ये कार्बन बनाया है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप चिपका सकते हैं, या वह हाइड्रोजन पहले से है वहां पर, दिखे चाहे ना दिखे। यहाँ पर देखिए ये कार्बन 1 बंध बनाया है, सिर्फ 3 बंध बाकी है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आप चिपका सकते हैं। ये आपको मालूम हो गया। दोस्तों अब देखिए ये यौगिक आपके सामने दे दिया। सपोज करिए कि अगर ये यौगिक दे दिया और पूछा कि ये एल्डिहाइड है या एल्कोहल है या कीटोन है या क्या है, तब आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्बन की लंबी चेन ये है। देखिए ये ऐसी लाइन है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, और उस कार्बन में एक ये क्रियात्मक समूह है और एक ये क्रियात्मक समूह है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि इसमें कौन कौन क्रियात्मक समूह है, तो आप क्या कहेंगे, एक यह क्रियात्मक समूह है और एक यह क्रियात्मक समूह है। दोस्तों अगर पूछा गया कि ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, तब आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर यह जो है किसकी तरह दिख रहा है, CHO है ना, तो ये CHO की तरह दिख रहा है। अब यह किस श्रेणी का है, यह किस समूह का है, यह तो एल्डिहाइड। मतलब अगर यहाँ पर ये ना रहे, केवल ये रहे, तब ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोस्तों ये ना रहे, ये ना रहे, केवल 1 2 3 कार्बन और यहाँ से OH जुड़ जाए, तो ये OH किस श्रेणी में है, एल्कोहल की श्रेणी में है। मतलब अगर किसी भी कार्बन परमाणु की लंबी चेन से अगर OH समूह जुड़ जाए, तब वो पूरा यौगिक क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है। अगर कार्बन परमाणु की लंबी चेन से CHO समूह कहीं पर जुड़ जाए, तो वो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। अगर कहीं कार्बन परमाणु की लंबी चेन से यहीं पर CHO न रह करके COOH हो जाए, तब यह पूरा यौगिक क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अगर दोस्तों कहीं पर इस तरह की कार्बन की लंबी चेन आपको मिल जाए और बीच में कहीं पे CO आपको मिल जाए,
तब ये पूरा यौगिक कैसा हो जाएगा, तब कीटोन जैसा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि केवल ऑक्सीजन बीच में आता है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ एक कार्बन इधर, बीच में ऑक्सीजन और एक कार्बन इधर, देखिए बीच में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तब अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तब आप बोलेंगे ये क्या है, इनको देखकर बोलेंगे कि यह क्या है, ईथर है। ये क्या है दोस्तों, ईथर है। अगर इसको सही करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चिपका देंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चिपका देंगे और ये हो गया ईथर, ठीक है। अगर इसको कोई पूछे कि क्या है, ये कौन सा ईथर है, तो आप कहेंगे मेथिल मेथिल ईथर, मतलब ये मेथिल 2 बार आ गया तो कहेंगे डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, ठीक है। इस तरह से आपको और भी क्रियात्मक समूह जोड़ के दे सकता है यौगिक। जैसे देखिए कभी कभी ये दे दे, अगर सपोज करिए कि अगर ये CH3 हो जाए इस तरह से और बीच में ये C+O आ जाए, बीच में क्या आ जाए, C+O आ जाए, C+O आ जाए और इधर भी C कर दे, एक कार्बन कर दे और इससे तो आप चिपका ही लेंगे 3 हाइड्रोजन। तब पूछेगा ये क्या है, ये क्या है बताइए, तब आप बोलेंगे कि ये एस्टर है। कैसे मालूम, क्योंकि ये C+O कहाँ आएगा, जहां भी आएगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये C+O किस श्रेणी का है, एस्टर श्रेणी का है। बात समझिए। आगे देखिए, अगर कहीं पर आपको ये NO2 दे दे, NO2 दे दे, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 और NO2 दे दे, तब आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, तब आप बोलेंगे कि ये नाइट्रो समूह का यौगिक है। मतलब ये चाहे नाइट्रो एल्केन होगा, चाहे नाइट्रो एल्किन होगा, चाहे नाइट्रो एल्काइन होगा। अब दोस्तों देखिए मैं क्या किया, यहाँ पे CH3 CH2 क्यों जोड़ दिया, एक कार्बन दूसरा कार्बन और 2 कार्बन से NO2 जुड़ गया। जब 2 कार्बन यहाँ पे रहेगा ना तो आप यहाँ पर बैलेंसी पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन आराम से चिपका सकते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्यों चिपकाया गया, क्योंकि उसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए, किसकी, कार्बन की। अब देखिए अगर कहीं कहीं आपसे ये दे दिया NH2, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दे CH3 NH2 दे दे NH2, अब आपसे पूछे कि ये क्या है, तब आप कहेंगे सर ये एमीन है। क्या है, एमीन है। कैसे मालूम, कैसे मालूम, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन की लंबी चेन से कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है। और ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एमिनो है। क्या है, एमिनो। अगर दोस्तों मान लीजिए कार्बन की लंबी चेन में कभी ये आ जाए CONH2 आ जाए, जैसे मान लीजिए CH3 CONH2 आ जाए, अगर आपको कहीं पर भी अगर ये इस तरह से लिखा मिल जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको पहचानेंगे। और जब इसमें देखेंगे कि इसमें CONH2 है तब आपको याद आना चाहिए इस चार्ट में कि CONH2 को हम लोग क्या कहते थे, एमाइड। तब आप देखिए फटाफट इसको क्या बोलेंगे, सर ये एमाइड है। क्या है, एमाइड है। थोड़ा सा आइए अब पहचानने के हिसाब से बताइए कि इनमें से कौन क्या है। जैसे देखिए ये क्या है, यह एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। मतलब यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं। जब एक ही कार्बन परमाणु की लंबी चेन में 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तब इनका IUPAC नाम कैसे करेंगे, अभी मैं फार्मूले के आधार पर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे O है, बीच में O वाला क्या होता है, ईथर होता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ईथर हो गया। अगर बीच में COO आ जाए तब ये क्या हो जाएगा बताइए, तब ये क्या हो जाएगा, COO वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्टर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि NO2 वाला है, अगर NO2 कार्बन परमाणु की लंबी चेन से जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो समूह का यौगिक। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अगर NH2 जुड़ गया यहाँ पे तब ये क्या हो जाएगा, तब आप बोलेंगे कि ये है एमिनो समूह का यौगिक। क्या है, एमिनो समूह का यौगिक। अब देखिए जब इसका IUPAC नाम लिखना होगा, इसका IUPAC नाम लिखना होगा, इनका IUPAC नाम लिखना होगा, इनका IUPAC नाम लिखना होगा, इनका भी, तब आप क्या करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले इनका छोड़ करके इनका हम लोग लिखते हैं। जब इनका लिखेंगे ना तो अंत में कुछ और लगेगा। देखिए अब आपको देखना पड़ेगा कि जहां पर O है उसके अंत में क्या लग रहा है। अंत में जो लगेगा उसको कहेंगे अनुलग्न। अनु मतलब होता है पीछे, लग्न मीन्स लगना। अनु मीन्स होता है पीछे, लग्न मीन्स होता है लगना, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगे उसे क्या कहेंगे, अनुलग्न। अब देखिए ये O वाले को देखिए, O वाला यहाँ पर है। जब यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में उपस्थित रहेगा ना तो इसके अंत में क्या लगाते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे करके बताऊंगा। यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आप यहाँ पे अंत में जोड़ेंगे, लेकिन इसका नाम कैसे करते चलिए हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए ये ऑक्सीजन उस साइड गिना जाएगा, देखिए इसका थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको समझ लीजिए, और इन सब का थोड़ा सा अलग है। इसका सबसे अलग है, क्यों अलग है बताता हूँ आपको। देखिए अगर इस तरह का यौगिक आपको कहीं मिल जाए, ठीक है, तो आप इस ऑक्सीजन को जो बीच में है ना उसको उस साइड लेंगे जिधर कार्बन कम आए, इधर या उधर। इधर देखेंगे ऑक्सीजन की इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। ऑक्सीजन की उधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। किधर कम है, दोनों ओर बराबर है। जब दोनों ओर बराबर रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, तब किधर भी गिन लीजिए, नहीं तो नियम से गिनते किधर है, जिधर कार्बन कम होगा।
अब देखिए इधर कार्बन मान लेते हैं कि इधर ले लेते हैं, मान लेते हैं इधर कार्बन कम है, कम तो नहीं है लेकिन किसी भी तरफ आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर लेते हैं तो इधर कितना कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, क्या कहते हैं, मेथ, ठीक है। अब इस कार्बन का नाम लिख दिए, अब इसका नाम लिखिए ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नाम केवल ऑक्सी लिखना, ध्यान रहे, मेथ प्लस ऑक्सी बराबर हो गया मेथ ऑक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी हो गया। और फिर उसके बाद कितना कार्बन बच गया, एक कार्बन, मतलब इसको क्या कहेंगे, मेथ, क्या कहेंगे, मेथ। और यहां पर देखिए केवल एक एक बंद है, जब एक एक बंद रहता है तो हम आपको एल्केन में बताए थे एक एक बंद रहेगा तो क्या लगाएंगे अंत में, एन, क्या लगाएंगे, एन। तो अब देखिए इसका नाम हो गया पूरा, पूरा जोड़ दीजिए, क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन, क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। ये कौन सा नाम है, ये IUPAC नाम है, किसका, इसका। इसी तरह से अगर इधर 2 कार्बन हो जाता और उधर 1 रहता तब इस ऑक्सीजन को उधर गिनते तो हो जाता मेथऑक्सी, और इधर 2 कार्बन रहता तो एथेन, क्या होता, मेथॉक्सी एथेन। अब दोस्तों ये जो नाम बताया मैं, ये है IUPAC नाम। अगर साधारण नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, इनको कहते थे मेथिल, इनको कहते थे मेथिल। जब एक ही चीज 2 बार आता है तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे क्या लगाते हैं, डाई। तो अगर ये चीज 2 बार आ गया तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, इसका कौन सा नाम है, साधारण नाम है। और याद रखिएगा डाई मेथिल ईथर आपसे बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, विलियमसन संश्लेषण विधि से डाई मेथिल ईथर कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन आपसे बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। चलिए इनका नाम लिख लेते हैं, इनका साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मेथिल एस्टर। क्यों एस्टर, क्योंकि ये एस्टर समूह का है, आपको याद रखना होगा, COO किस समूह का है, एस्टर समूह का। मेथिल मेथिल एस्टर, मेथिल मेथिल एस्टर मतलब डाई मेथिल एस्टर कह सकते हैं। लेकिन अगर इसका IUPAC नाम बोलना होगा तो आप क्या कहेंगे, देखिए जब ये आता है ना, जब ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आ जाएगा ना तो अंत में क्या लगाएंगे, O8, अंत में क्या लगाएंगे, O8, ठीक है। अब देखिए यह जो COO है ना, इसको या तो उधर या तो इधर गिनेंगे, किधर गिनते हैं, जिधर कार्बन कम होता है। लेकिन इधर भी एक कार्बन है, COO के इधर एक कार्बन, उधर भी एक कार्बन है, तो इसको किसी भी साइड में गिन लीजिए, एक साइड में। तो मान लीजिए इधर लेते हैं, इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एक कार्बन इधर 2 हो गया। तो जिधर ये गिनाएगा ना, जिधर ये गिनाएगा इनका कार्बन और इनका कार्बन का नाम लिख के अंत में O8 लिखेंगे। एक एक 2 कार्बन हो गया और 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथ, और एक एक बंद है तो एथेन हो जाएगा, और लास्ट में लगाना है O8 तो हो जाएगा एथेनो8। और ये जो बच गया इसको पहले लिखना, मतलब इसका नाम साधारण लिखना है, और इसका नाम जब साधारण लिखना है ना दोस्तों, तो इसका साधारण नाम लिखने के बाद ये कार्बन गिन लीजिए, और दोनों कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और एक बंद है तो एथेन हो गया, और अंत में O8 लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एस्टर जहां भी रहता है ना, एस्टर जहां भी रहता है उसके अंत में क्या लगाते हैं, O8। तो ये हो जाएगा मेथिल मेथिल हो गया, 1-2 कार्बन है तो एथेनO8, एथेनO8, एथेनO8 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये कहीं जुड़ जाए, ये NO2 समूह कहीं जुड़ जाए, याद रखिएगा चाहे एक कार्बन से जुड़े तो नाइट्रोमेथेन हो जाएगा, 2 कार्बन जुड़े तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा, 3 कार्बन जुड़े तो नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कितने कार्बन से ये जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन का नाम सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एथ, और एक एक बंद है तो एथेन हो गया, एथेन हो गया। और ये है तो अंत में लगेगा कि पहले लगेगा, चूंकि इनका अंत में लगने वाला कोई नाम नहीं होता है, मतलब जब ये कहीं रहेगा ना तो इसका नाम अंत में नहीं लिखाता, पहले में लिखाता है। आइए देख लेते एक बार चार्ट में, ये है NO2 नाइट्रो, NO2 नाइट्रो, और जब ये कहीं जुड़ जाता है तो अंत में कुछ नहीं लिखाता है, अंत में कुछ नहीं लिखाता है। जब कुछ नहीं लिखाएगा तो क्या करेंगे, इसका नाम अंत में लगा के पहले लगाएंगे, पहले नाइट्रो लगाएगा, पहले मतलब जो पहले लगता है उसको पूर्व लग्न कहते हैं, तो पूर्व लग्न में क्या लगाएंगे, नाइट्रो। तो देखिए इनका नाम हो जाएगा नाइट्रो, पहले बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो, और अब एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और बीच में एक एक बंद है तो अंत में क्या लगा देंगे, एन, तो एथ और एन बराबर क्या हो जाएगा, एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रो एथेन। अगर सपोज करिए यहीं पर 1, 2 और 3, 4 कार्बन होता, फिर ये होता, तो इसका नाम क्या हो जाता, नाइट्रो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्बन रहता और उसके बाद NO2 होता तो क्या कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, और इसका नाम पहले लिख देते तो हो जाता नाइट्रो प्रोपेन। अब देखिए आगे ये है, और इसको कहते हैं अमीनो समूह, क्या कहते हैं, अमीनो समूह, क्या कहेंगे, अमीनो समूह है, क्या है, NH2 है। देखिए यहाँ पे NH2 को क्या कहते हैं, अमीनो समूह, क्या कहते हैं, अमीनो समूह। और अमीनो समूह जब आ जाता है तो अंत में क्या लगाते हैं, अंत में एमीन,
पहले क्या लगाते हैं, अमीनो, तब आपको एक ही नाम यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखना है एक ही नाम, क्योंकि यह पूर्व लग्न और अनुलग्न में पूर्व लग्न तब लगता है जब किसी दूसरे का अनुलग्न लगता है, लेकिन यहाँ पर ये अकेले एक ही समूह है। तब आप क्या करेंगे, जब एक ही क्रियात्मक समूह पूरे यौगिक में है तब आप इनका क्या लगाएंगे, अनुलग्न, केवल अनुलग्न। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, एक एक बंद है तो एन हो जाएगा, मेथ, एक एक बंद एन, मेथेन हो गया, मेथ एन, और ये हो गया एमीन, एमीन तो हो गया मेथेन एमीन। क्या हो गया, मेथेन और एमीन, मतलब मेथेनामीन कह सकते हैं, मेथेनामीन। अब देखिए यहाँ पर इनको जब देखेंगे तो आपको फटाक से ये चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, आइए देखते हैं। इधर CONH2 है, CONH2 यहाँ पर है। इस समूह को क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड। और जब ये समूह आ जाता है यौगिक में तब इसके लिए अंत में कौन सा नाम लगाते हैं, तो यहाँ देखिए अंत में कौन सा नाम लगाते हैं, एमाइड। अब एमाइड तो बाद में लगाएंगे ना, अंत में लगाएंगे ना, किसके अंत में लगाएंगे, तो उसको देख लेते हैं। अब देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये भले से था, ये पूरा कितने कार्बन जुड़ा, एक कार्बन से, लेकिन जब आईयूपीएसी नाम लिखने जाएंगे तो इनमें का भी कार्बन इसके साथ गिना जाएगा, इसमें का भी कार्बन इनके साथ गिना जाएगा। ठीक है, ये पूरा समूह कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो इनका भी कार्बन उसमें गिनाएगा। तो इनका और इनका मिला कितना कार्बन हो गया, दो कार्बन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, एथ। और एक एक बंद दिख रहा है ना, दो बंद रहता तो इन लगाते, तीन बंद रहता तो आइन लगाते, लेकिन एक बंद दिख रहा है तो एन जोड़िए, तो हो गया एथेन। और इनके वजह से अंत में क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा इनके वजह से अंत में, देखिए एमाइड। तो क्या हो गया, एथेन एमाइड, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा एथेनेमाइड। क्या हो जाएगा, एथेनेमाइड। अब देखिए इनका नाम हमको लिखना है। जब इनका नाम लिखना है तो दो चीजें हैं यहाँ पर। देखिए आपको कितने क्रियात्मक समूह हैं, दो क्रियात्मक समूह हैं। अब देखिए आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका क्या होता है। जब आईयूपीएसी नाम लिखने जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, खोजाई। क्या खोजाई, कार्बन परमाणु की लंबी चेन। दूसरा काम क्या करेंगे, दिखाई। क्या दिखाई, कार्बन परमाणु की जब लंबी चेन दिख जाती है, आपको खोज लेते हैं, दिख जाती है, तब उसके बाद जितने उससे क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं ना, या जो ब्रांच जुड़ी रहती है उनको देखते हैं तो हो जाता है दिखाई। और इनको देखकर जितने क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं, जैसे यहाँ पर जितने क्रियात्मक समूह हैं इनको देखकर अब कर देते हैं गिनाई। किसकी, कार्बन परमाणु की लंबी चेन की गिनाई। और किधर से गिनाई करते हैं, जिधर से ये क्रियात्मक समूह जल्दी मिलते हैं। दोस्तों यह देखिए CHO एक ऐसा समूह है, ये जिधर से जुड़ा रहता ना उधर से कार्बन की गिनती कर देते हैं। अगर ये इधर से एक नंबर पे जुड़ा है तो इसका जो कार्बन है ना वो एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके बाद ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है तो इसका कितना नंबर कर देंगे, 2 नंबर। ये क्या नंबर कार्बन हो जाएगा, 3 नंबर। ये क्या नंबर कार्बन हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा कि जब ये CHO समूह इधर आइए, CHO समूह और COOH समूह, और देखिए CONH2 समूह, COCl समूह, अगर ये कहीं जुड़ जाते हैं तो जिधर से ये जुड़े रहते हैं ना उधर ही से गिनना शुरू करते हैं। याद रखिएगा ज्यादातर केस में यही आपको मिलेगा कि जिधर से ये जुड़े रहते हैं ना तो उधर ही से इनके कार्बन से ही गिनती शुरू कर देते हैं और इनके कार्बन को 1 नंबर देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया, खोजाई हो गया, कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोज लिए, दिखाई देख लिए और गिनाई गिन लिए। अब क्या होगा, नाम लिखाई। नाम लिखाई, नाम लिखाई। कौन सा नाम लिखेंगे आप, IUPAC। और ये नाम कैसे लिखते हैं आप, देखिए ये नाम आप कैसे लिखते हैं, इस फार्मूले से लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नाम लिखने में क्या करते हैं भाई, मूल श्रृंखला, मतलब कि आपको कार्बन परमाणु की लंबी चेन जो मिली थी ना उसमें कितने कार्बन थे उसका नाम आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 इधर से गिने थे ना, 1 2 3 4 कार्बन मिले थे तो ब्यूट हो गया। सबसे पहले ब्यूट हो गया क्योंकि 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब देखिए अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न देखिए कभी कभी एक अनुलग्न लगाते हैं, कभी कभी 2 अनुलग्न लगाते हैं, कभी कभी 3 लगाते हैं, और वो किस पर डिपेंड होता है। देखिए सबसे पहला अनुलग्न आपको क्या लगाना है, अनुलग्न मतलब जो पीछे लगेगा। देखिए ब्यूट के पीछे क्या लगाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बंद देखना है। एक बंद है,
कि कहीं 2 बंद है कि कहीं 3 बंद है। अगर एक बंद है तो सबसे पहले आपको एन लगाना है। अगर 2 बंद रहता तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लगाना रहता है, इन। 3 बंद रहता तो आइन। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे पहले क्या लिखना, आपको कार्बन परमाणु में जितने कार्बन परमाणु है उनका नाम लिखना। आपको 4 कार्बन थे, नाम लिख लिया, एक एक बंद था, एन लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको कहते हैं अनुलग्न, लेकिन ये पहला अनुलग्न है। दूसरा अनुलग्न किसका लगेगा, या तो इसका या तो इसका। ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन मतलब हो गया 4 कार्बन है और एक एक बंद है, ये हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का अनुलग्न पीछे लगाएंगे। लेकिन दोस्तों नियम ये होता है कि अगर ये 2 समूह आ गए चैन में तो एक का पीछे लगाइए और एक का पहले लगाइए। ठीक है, एक का नाम पीछे लगाइए और एक का नाम पहले लगाइए। तो जो नाम पहले लगता है उसको कहते हैं पूर्व लग्न, जो नाम पहले लगता है उसको कहते हैं पूर्व लग्न, और जो नाम पीछे लगता है उसको कहते हैं अनुलग्न। जो नाम पीछे लगेगा उसको कहेंगे अनुलग्न, तो आपको मालूम होगा। लेकिन अब बात यह है कि इसका अनुलग्न लगाएंगे पीछे, इसका नाम पीछे लिखेंगे कि इसका नाम। इसमें देखना पड़ेगा आपको कि कौन बड़ा है, इसमें देखना पड़ेगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। जो बड़ा रहेगा उसका नाम पीछे लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उसका नाम पहले लिखेंगे। जो नाम पहले लिखाएगा उसे क्या कहते हैं, पूर्व लग्न, याद रखिएगा। अब देखिए CHO है, OH है। अब आपको बड़ा देखना है कि बड़ा कौन है। OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, लेकिन इनके साथ अगर OH है तो दोनों बराबर हैं। अब इस OH के साथ C चला गया तो बड़ा कौन हुआ, आप ही बताइए। बड़ा ये हुआ, तो इसका नाम हम लोग पीछे लिखेंगे, मतलब इसका नाम पीछे लिखेंगे, पीछे मतलब अनुलग्न, और इसका नाम पहले लिखेंगे मतलब पूर्व लग्न। अब याद रखिएगा कि हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, ये कार्बन परमाणु की मूल श्रृंखला का नाम हो गया, जो पीछे लिखाएगा उसको पीछे लिखेंगे उधर अनुलग्न, और जो पहले लिखाएगा उसको लिखेंगे इधर, ये होता है पूर्व लग्न। मतलब इसका हम लोग पूर्व लग्न नाम लिखेंगे पहले वाला, और इसका हम लोग अनुलग्न नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या, किसकी संख्या है। ये जो है ना, इसका आप क्या, ये बड़ा था, इसका आप अनुलग्न लगा रहे हैं, लेकिन ये किस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है, पहले से या दूसरे से, पहले से या दूसरे से, यही संख्या आपको यहाँ लिख देना है। बात समझ में आई। अब देखिए ये जो है ना, इसका पूर्व लग्न लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, आपको मालूम हो गया। इसका हम लोग पूर्व लग्न लिखेंगे, इसका जो पूर्व लग्न नाम होगा वो पहले लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा, इधर लिखाएगा। और ये किस कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर से जुड़ा है, तो जो 2 है ना, 2 को यहाँ लिख देंगे, मतलब और पहले। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग इसका नाम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया, 4 कार्बन था इसमें, 4 कार्बन को ब्यूट, एक एक बन था, एन हो गया। अब पीछे लिखिए, पीछे किसका नाम लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये क्या नंबर पे जुड़े हैं, 1 नंबर पे, सीधा 1 नंबर, तो लिख देंगे 1 अल। ये अल कहां से आ गया भाई, जो CHO का पीछे वाला नाम होता है अनुलग्न, वो अल होता है। कैसे होता है, देखिए इधर CHO यहाँ आ गया, यही CHO है, इधर यहाँ आ गया, और इसका अनुलग्न क्या होता है, अल। जब ये होता है तो अनुलग्न मतलब पीछे क्या लगाते हैं, अल, वही तो लगा दिया ना, अल। और इस अल के पहले उसकी संख्या का नाम, मतलब ये अल कितने नंबर पे जुड़ा था, 1 नंबर पे, 1 लिख दिया, हो गया। अब इनका नाम लिखना है, ये इनके लिए क्या लिखते हैं, इनका पूर्व लग्न क्या होता है। देखिए OH का पूर्व लग्न क्या होता है, हाइड्रॉक्सी, तो हाइड्रॉक्सी लिखाएगा इनके पहले, मूल श्रृंखला में जितने कार्बन उसके पहले क्या लिखाएगा, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या नाम है इसका, हाइड्रॉक्सी, तो हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी हो गया। और हाइड्रॉक्सी के पहले उसकी संख्या, मतलब वो हाइड्रॉक्सी कितने नंबर पे जुड़ा है, ये हाइड्रॉक्सी कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, 2 हाइड्रॉक्सी हो गया। ठीक है, अब इसका पूरा नाम आप जोड़ दीजिए, हो गया पूरा नाम। भाई जोड़ जाड़ के हटा के लिखिए। ठीक है, क्या हो गया, 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इस 1 को आगे लगा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी 1 ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेनल। तो दोस्तों अब देखिए हमारा यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, यहाँ पर आपको क्रियात्मक समूह दिखाए गए हैं। और दोस्तों इस तरह से और भी थोड़े क्रियात्मक समूह होते हैं जिनको यहाँ पे जगह की कमी की वजह से लिख नहीं पाए हैं। तो दोस्तों बता दें कि ये आपको किसके लिए लिखा गया, आप यहाँ पे समझे होंगे कि अगर कहीं OH रहेगा तो उसको क्या कह देंगे, वो एल्कोहल हो गया। और जब OH रहेगा ना तो वो एल्कोहल हो जाएगा ना, तब उसका अंत में नाम लिखते समय क्या लगाएंगे, उसका वैसे नाम लिखते समय अंत में क्या लगाएंगे, आल। और अगर कहीं इसके लिए पूर्व लग्न लिखना पड़ गया तो क्या लिखेंगे, हाइड्रॉक्सी।
अगर कहीं ये CHO समूह आ गया तो आपसे पूछा जाएगा कि CHO अगर लगा तो क्या हो गया, आप बोलेंगे एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये CHO आ गया तो आगे अगर लिखना है नाम, पूर्व लग्न लगाना है, तो इसका पूर्व लग्न क्या होगा? फार्मिल, और इसका अनुलग्न क्या होता है? अल। उसी तरह से अगर कहीं पे COOH आ गया तो इसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। वो यौगिक क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। और जब ये आ गया तो इसके लिए पूर्व लग्न अगर कहीं जरूरत पड़ी तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। और इसके लिए अगर अनुलग्न की जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। अब दोस्तों एक काम की बात यह है कि अगर ये और ये दोनों आ गए, सॉरी ये और ये दोनों आ गए, तो बड़ा कौन रहेगा? देखिए COOH ये बड़ा रहेगा और ये छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको मालूम, यहाँ बताया। अगर कहीं CO बीच में आ गया तो कीटोन हो जाएगा। कीटोन हो जाएगा तो उसके लिए पूर्व लग्न की जरूरत पड़ेगी कहीं, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सो या कीटो और ओन। उसी तरह से दोस्तों नीचे भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं सारी चीजें जितना भी मैं बताने का प्रयास किया वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आगे और अच्छे उदाहरण के साथ, ठीक है। तो तब तक आप जो है इंतजार कर सकते हैं वीडियो का, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगर पिछली वीडियो आपको देखना है और हर लेसन की वीडियो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, आपका दिन शुभ हो।